कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 उपसर्ग और प्रत्यय। भाषा में नए शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से होता है: उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि द्वारा और समास द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है उपसर्ग और प्रत्यय की, और जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग वो होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दों के जो अंश शब्दांश से जो पहले लगते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द है, शब्द से जो पहले अंश या कुछ शब्द का भाग ऐड होता है वो उपसर्ग होता है, और उसी शब्दांश के जो पीछे शब्द ऐड होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। यानी उपसर्ग शब्द में आगे की तरफ यूज होते हैं, लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के लास्ट में यानी पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे इस पाठ में, यह किस प्रकार की मिठाई है, दूसरों का सम्मान करो, वह बहुत दुबला है। ठीक है, तो ऊपर के वाक्यों में मोटे शब्दों पर ध्यान दो। ठीक है, इन सभी में मूल शब्दों कार, मान तथा बला के साथ प्र, सम तथा दुम शब्दांश जोड़कर नए शब्द क्रमशः प्रकार, सम्मान तथा दुबला बनाए गए हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में लगभग सभी उस उपसर्ग संस्कृत से आए हैं, किंतु कुछ उपसर्ग हिंदी के भी हैं और कुछ अरबी फारसी के भी हैं। उपसर्गों के उदाहरण अब देखिए यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं आ, जिसका मतलब है तक, अप बुरायाहीन, अब बुरायाहीन, अति अधिक, उप निकट समान, दुर बुरा, निर रहित बिना, परा विपरीत। है ना, आ जैसे आजीवन, आजन्म, अपमान, अपयश, अवगुण, अवनति, अत्यधिक, अत्यंत, उपनाम, उपमंत्री, दुर्जन, दुराचार, निर्गुण, निर्धन, पराजय, पराकर। ठीक है, अब हिंदी के उपसर्ग आते हैं। अन, बिना, कु, बुरा, नी, रहित, सूट, अच्छा, भर, पूरा। ठीक है, जैसे अनपढ़, अनहोनी, कपूत, कुचाल, निडर, निपुता, सुडोल, सुजान, भरपूर, भरमार। अरबी और फारसी के उपसर्ग ब के साथ बे, बिना, कम, थोड़ा, ला, नहीं। जैसे बखूबी, बदौलत, बेनाम, बेपरवाह, कमअक्ल, कमबख्त, लाइलाज, लाजवाब। ठीक है ना, तो ये शुरू में लग गए। अब बात करते हैं प्रत्यय की। बलवान, धनवान, विद्यावान। तो दिए गए चित्रों के नीचे के शब्दों को रंगीन भागों पर ध्यान देकर पढ़ो। धनवान, धनवान, विद्यावान, विद्यावान, बलवान, बलवान। तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के उदाहरण आवट, लिखावट, थकावट, बनाओ, अक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, आई, पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, बुराई, आओ, बहाव, कटाव और बचाओ। ठीक है, इस तरह से प्रत्यय प्रत्यय लगाकर बने शब्द आहट, चिल्लाहट, घबराहट, आओ, कमाऊ, टिकाऊ, ई, हंसी बोली, कर, लिखकर, पढ़कर, ई, भारतीय, नारकीय, ता, वीरता, मानवता, आन, मिलान, उड़ान, आकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, नी, करनी, भरनी, नाम, टहलना, खाना, इला, जहरीला, चमकी। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इस पाठ में हमने क्या जाना, वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश है, शब्द नहीं, अतः इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।